हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री श्रीमती प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ बातें करते हैं। मेरे प्रभु नित्य आनंद सुखकारी, सब सत्य पर चलने वाले, उन्होंने सबको चंद्र, सूर्य, धरती, ब्रह्मा, विष्णु, पांडव, अश्वत्थामा, भीम, पितामह, वायु, अग्नि, सबको उत्पन्न करने वाले, सबको जन्म देने वाले मेरे भगवान। लेकिन जिस समय युद्ध होने लगा तो दो सेनाएं खड़ी थी। अक्षौणी सेना थी जिसमें बहुत कुछ था, और एक तरफ कृष्ण की सेना थी जिनके निहत्थे थे, कुछ भी उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं था। लेकिन अर्जुन ने उन्हीं की सेना को अपने स्वीकार किया, वो उनके साथ हो गए। तो किसको पता है कि अस्त्र शस्त्र से काम होगा या बिना अस्त्र शस्त्र के भी काम हो जाता है। तो कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बिना शस्त्र के, बिना हाथ में हथियार लिए सारे काम पूर्ण हो गए। तो ये है भगवान की लीला अपरंपार। इसको कहते हैं कि कितनी भी सेना तुम्हारे पास हो, कितना भी बल तुम्हारे पास हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता, उसके आगे बिल्कुल नहीं चलती। वो जब चाहे तो फुलवारी को बहुत खिला देता है, मुस्कुराहट भर देता है। इसलिए बोलते हैं कि उनका जो विराट रूप देखते हैं, उस विराट रूप में सब दिखाई देता है। लेकिन एक तरफ उनका जब बाल रूप देखा जाता है, कृष्ण रूप देखा है, जब अर्जुन कृष्ण पहले जब उनका विराट रूप देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन जब उनका कृष्ण रूप उनको याद आता है, जब उसको देखते हैं तो नमन करने लगते हैं कि मेरे भगवान, आपके सिवा कोई नहीं है इस संसार में, आप ही मेरे सब कुछ हैं। गुरु हैं, भ्राता हैं, माता पिता हैं, सब कुछ आप हैं। और यही सीख मिलती है हमको कि माता पिता जो हैं, जो भगवान हैं, वो ही हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य हैं। तो जन्म देने वाला कौन है और पालने वाला कौन है? जन्म देने वाला संसार में आने के बाद कोई किसी को भी जन्म दे, क्योंकि वह शक्ति उसने दी है। लेकिन उसको भी शक्ति किसने दी है? भगवान ने दी है। तो जब पूरे संसार में शक्ति उसकी है तो हम क्या चीज़ हैं? तो अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, मैं आपको बार बार नमन करता हूँ, हर पल प्रणाम करता हूँ। मेरी तरफ से मैंने अगर जो भी कुछ गलती की है, मैंने आपको बाल रूप में खेलते समय, सोते समय, आप तुम ही इतनी सारी जगह में सोओगे क्या, और किसी को जगह नहीं चाहिए, ऐसा करके अर्जुन बोलते हैं। तो वो उनका बचपना था, वो उनका खेल था, उनकी सखा मित्रता थी। उस समय उन्होंने कुछ भी कहा तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ। क्यों? कि मैंने अगर कुछ अज्ञातवास में, अनजान होकर मैंने आपसे कुछ कहा है तो मैं आपको बार बार आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपको भी क्षमा करता हूँ कि मैंने बचपन रूप देखा। जब हम सखा रूप में थे तो स्नान करने जाते थे तो एक दूसरे के ऊपर जल उछालते थे, तो वही बचपन होता है। और आज भी वो चीज़ें हैं, मतलब कृष्ण और अर्जुन आज भी इस पृथ्वी पर हैं। जो बच्चे हैं वो कृष्ण रूप ही होते हैं, और बड़े हैं, आत्मा सबके अंदर है, परमात्मा सबके पास है।
बुद्धि उसने सबको दी है, विवेक सबको दिया है। उजागर कौन करता है? बोलते हैं कि समदृष्टि, दृष्टि तो उसने जो दिव्य दृष्टि दी है, तो बोलते वो दिव्य दृष्टि भी कुछ नहीं है इसके आगे। समानता, सम और असम कुछ हो ही नहीं सकता। सब में तो आप ही हैं और आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही हमारे गुरुवर हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कोई भी हमारा गुरु नहीं हो सकता। गुरुओं को भी शिक्षा देने वाले, बोलने वाले, समझाने वाले, उनको ज्ञान देने वाले आप ही हैं। और उसी ज्ञान से जो हमको गुरु ज्ञान देते हैं, तो वो उनकी कृपा से ही हमको मिलता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। हमारे अंदर सुनने के बाद भी वो शक्ति नहीं रहेगी जो हम उसको समझ सकें। तो समझना और जानना और मानना कुछ भी नहीं है, बस एक प्रभु के सिवाय। ना आप समझिए, ना जानिए और ना अपनी शक्ति दिखाइए, क्योंकि अपनी शक्ति है ही नहीं, शक्ति ही उसकी है। तो अपरंपार कौन है? वही है। तो उसकी लीला में हम लोग चल रहे हैं, तो इसलिए हमें बार बार उसका धन्यवाद देना चाहिए कि आपने जो किया है, जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आगे होगा वो भी अच्छा ही होगा। मेरे प्रभु आनंद है, नित्यानंद है और हर पल आपका ही आनंद है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कराते रहिए, सदा आनंदित रहिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। जय श्री कृष्णा।